बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। एक दुखद खबर जो सुबह से काफी ज्यादा इस वक्त चल रही है और दुखद खबर है। अभिनेता सतीश कौशिक का हृदय गति रुकने से निधन हुआ है और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अभिनेता का पोस्टमार्टम होना है। वहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। गुरुग्राम के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी, वहां पर उनकी मौत हो गई थी और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने भी इस पर दुख जताया था, क्योंकि बॉलीवुड जगत में जो इनका अहम किरदार था वो वाकई में सभी लोगों को पसंद आता था और जिस तरह से वो अपने हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक्टिंग करते थे, उससे कहीं ना कहीं लोग उनके भी कई बड़े फैन हो चुके थे। गुरुग्राम के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। हालांकि कल की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी होली में, जिस तरह से उन्होंने इस त्यौहार को मनाया था, लेकिन अब वो आज हमारे बीच नहीं है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त उत्तर कुमार जुड़ गए हैं, जो कलाकार हैं हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, पहले उनसे जानते हैं कि आखिर इनका किरदार कितना महत्वपूर्ण था बॉलीवुड जगत में। उत्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बड़ी दुखद खबर आज सुबह सुबह सामने आई है। जैसे नींद खुली सभी लोगों की, वैसे ही ये खबर बॉलीवुड से सामने आई। तो कितना यहाँ पे कितनी बड़ी क्षति है बॉलीवुड जगत के लिए? जी, उत्तर कुमार जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, इस वक्त शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कपिल सहगल जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, अभिनेता कपिल सहगल जी। कपिल जी, जिस तरह से सतीश कौशिक जी का जो निधन हुआ है, कितनी बड़ी क्षति है हमारे बॉलीवुड जगत के लिए? कितना अहम रोल उन्होंने निभाया था, कितना अहम किरदार था उनका बॉलीवुड में? देखिए, आज सुबह जब हमने अपनी निद्रा खोली हम्म। और जैसे ही टीवी के सामने बैठे, बड़ा ही अपूर्णीय क्षति जो हमने देखी कि हमारे बीच में परम आदरणीय सतीश कौशिक जी नहीं रहे। हम्म। उनका हरियाणा ही नहीं, बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में पूरा जिस प्रकार से उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी थी हम जैसे नव युवाओं के लिए, हम्म। जो कलाकारी के अंदर आप जाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो हमारे मार्गदर्शक थे। और हम्म। मैं तो एक दो बार उनसे जैसे जब मैंने भेंट की, तो हम्म। वो बस वो हरियाणा के विषय बारे में ही सोच रहे थे कि हम हरियाणा को कैसे उत्थान में ले जा सकते हैं, हरियाणा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर प्रतिभाएं बहुत हैं। हम्म। और हरियाणा फिल्म पॉलिसी जो थी उनका अहम उसके अंदर रोल रहा। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब उनको उनसे आग्रह किया कि ऐसे हम अब फिल्म पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, हम्म। हम्म। तो एक बड़ा उस विषय पर भी हमें बहुत गहरा आघात पहुंचा कि ऐसा व्यक्तित्व, हम्म। विशाल व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं रहा। मैं हम्म। अब तक भी आ, नहीं सोच पा रहा हूं कि क्या सतीश जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम्म। मैं कुछ सोचने और समझने की शक्ति में भी नहीं हूँ इस समय। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। इसके साथ साथ उत्तर कुमार भी हमारे साथ दोबारा वापस जुड़े हैं। उत्तर कुमार के पास भी जाना चाहूँगा। उत्तर जी, ये कितना बड़ा नुकसान है बॉलीवुड के लिए और खासकर हरियाणा के लिए भी, क्योंकि वो हरियाणा से आते थे, और कितना नुकसान है? क्या उनकी भरपाई हो सकती है बॉलीवुड में? उत्तर कुमार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? तो चलिए, लगता है उत्तर कुमार जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ तकनीकी वजह से उनसे हमारी जो आवाज़ है वो नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से फिर से कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े, लेकिन मेरे साथ कपिल सहगल जी बने हुए हैं। कपिल जी, जिस तरह से वो जी। जिस अंदाज में वो एक्टिंग करते थे, मैं भी उनका एक बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। निजी रूप से मैं भी उनकी फिल्में देखता रहता था। जिस तरह से वो केमिस्ट्री वो गोविंदा जी के साथ उनकी जमती थी, वो वाकई में काबिल तारीफ थी। रियल एक्टिंग स्क्रीन पे लगती थी उनकी। बिल्कुल, आप आपकी वाणी बिल्कुल सत्य है। एक हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से, एक हम्म। ग्रामीण अंचल से उठ करके बॉलीवुड तक पहुंचना बिल्कुल। और अपनी अमिट छाप छोड़नी, ये हम्म। सबसे पहले तो हरियाणा के लिए बड़ा गर्व का विषय है। हम्म। कि ऐसा एक व्यक्ति जहां से छोटी सी जगह से उठ करके बॉलीवुड में जा रहा है, हम्म। कहीं ना कहीं हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे। और आपने बात रखी कि जहां तक उनकी सहकर्मियों के साथ, सहकक्ष के साथ जो
उनका केमिस्ट्री हुआ करती थी, चाहे वो अनिल कपूर रहे हो, चाहे वो गोविंदा रहे हो। आपने कहा कि कलाकार वो एक्टिंग नहीं करते थे, सहज स्वभाव ही उनका ऐसा था बिल्कुल। कि वो जो बात रखते थे वो हास्य के अंदर हो जाती थी। और हम जैसे जो जो युवा लोग थे, जो कलाकारी में आना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी थे। और हमें वो सबको प्रोत्साहित करते रहते थे कि आप आइए, ये क्षेत्र आप सब लोगों के लिए है। ऐसा नहीं था कि बड़ा होने के बावजूद वो धरती से हट के लोगों से हट गए या कहीं कमी रह गई। वो लगातार जुड़ाव हरियाणा के कलाकारों से उनका संवाद लगातार रहता था। जब भी वो हरियाणा आते थे, हरियाणा के जिस भी जिले के अंदर वो जाते थे, कलाकारों की टोली उनके साथ होती थी। और वो सहज स्वभाव से कहीं भी चाय जलपान करना, चाय पीना, उनसे संवाद करना, बड़े सहज स्वभाव से वो कहीं भी चले जाते थे। ये बिल्कुल। उनकी बड़ी विशालता को का एक परिचय देता था। बिल्कुल कपिल जी, कॉमेडी बहुत ही वो कॉमेडी जो है बहुत अच्छी कर लेते थे। क्या कॉमेडी में एक बड़ा रोल उनका रहा है बॉलीवुड में? देखिए, कॉमेडी करना अपने आप में एक बड़ी विशाल चीज है, लेकिन वो जिस सहज स्वभाव से बात भी रखते थे ना, तो वो भी कई बार कॉमेडी हो जाती थी। तो हम भी कई कई बार सोचते थे कि यार ऐसे ऐसी बात रखनी और उसको ऑटोमेटिकली वो कॉमेडी में तब्दील हो जाए। तो वो मैं समझता हूँ वो सहज स्वभाव ही था। और मुझे लगता है वो गर्व से सीख करके आए थे ये चीज। इसीलिए वो हमारे मैं अभी तक भी नहीं उस चेतना में आ पा रहा हूँ कि क्या सतीश जी हमारे बीच में अभी तक नहीं रहे। लेकिन लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे कई लाखों लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे, प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा स्रोत रहेंगे। बिल्कुल वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। उत्तर कुमार वापस मेरे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर कुमार जी, आज की बहुत ही बड़ी दुखद खबर सामने आई है बॉलीवुड से। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद खबर है कि एक दिग्गज डायरेक्टर हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो भारतीय फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ा झटका है। और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, मिस्टर इंडिया जैसी कालजयी फिल्म जो हमेशा फिल्म उद्योग को याद रहेगी, ऐसी फिल्म तेरे नाम और बड़ी बड़ी बहुत सारी फिल्में दी हैं। उसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे कॉमेडी कलाकार भी थे। तो मतलब एक मल्टी टैलेंटेड जैसे बोल सकते हैं, ऐसा इंसान भारतीय फिल्म। बिल्कुल उत्तर जी, कहते हैं कि अगर मिर्च मसाला ना हो तो किसी चीज में मजा नहीं आता है। तो क्या वो एक मिर्च मसाले वाला रोल एक फिल्म में निभाते थे? क्योंकि एक्टर तो एक्टर होता है, लेकिन एक्टर के साथ में जो कलाकार, सपोर्टिंग कलाकार होता है, उसका बड़ा रोल होता है। क्या वो उस रोल को यहाँ पर अब बॉलीवुड भर पाएगा, जिस तरह से वो एक एक्टर के साथ सपोर्टिंग जो कला निभाते थे? नहीं, कभी नहीं। उनके कैरेक्टर को कभी नहीं भरा जा सकता। उस तरह के कलाकार थे, उस जगह को कभी भी नहीं भरा जा सकता। और वो अगर सिर्फ और सिर्फ कॉमेडियन भी रहते तो उनका एक बहुत बड़ा मुकाम सिर्फ कॉमेडी में होता, क्योंकि उन्होंने उस टाइम कॉमेडी की है जब कादर खान साहब और ये शक्ति कपूर साहब, अनुपम खेर जी, बड़े सारे बड़े बड़े नाम हैं। उनके सामने कॉमेडी करके अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि सतीश कौशिक एक बहुत ही उम्दा कलाकार है और कॉमेडी जब करेंगे तो हंसाए बिना छोड़ेंगे नहीं। मतलब चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से हंसाएं, चाहे वो अपने पंच से हंसाएं, चाहे अपनी एक्ट से हंसाएं, कैसे भी हंसाएं हंसा देंगे। बिल्कुल, उनके डायलॉग भी बिल्कुल एक गांव की तरह होते थे, एक अलग तरीके के डायलॉग रहते थे हमेशा। मतलब एक जैसे साधारण तरीके से गांव में बोली जाती है, उस तरह के डायलॉग भी उनके होते थे। बिल्कुल उनका अपनी मिट्टी से एक उनका जो टच था टोन का, वो हमेशा आता था जब वो बोलते थे। बिल्कुल। कपिल जी, आपके पास आना चाहूंगा। कपिल जी, ज्यादा उम्र हुई नहीं थी उनकी, कम उम्र में वो हमारा साथ जो है वो छोड़कर चले गए। यही तो दुख का विषय है कि अभी तो हरियाणा को उत्थान पर लेके जाना था, क्योंकि वो लगातार जब भी हरियाणा में होते तो चर्चा करते कि हरियाणा की इंडस्ट्री को किस प्रकार से हम उठा सकते हैं, हरियाणा की फिल्म पॉलिसी की बात करें। अभी चर्चा हो रही थी कि कॉमेडी जब वो करते थे तो बड़ी सहज स्वभाव की अपनी बात रखते तो वो कॉमेडी हो जाती थी। और आम जीवन में भी वो बस हंसमुख ही रहते थे। वो अभी भी हंसमुख चेहरा मेरे आंखों की तरफ आ रहा है। और हम देखें कि यार ऐसा व्यक्ति कि रातों रात ईश्वर कितना ही निर्दयी है कि ऐसा एक व्यक्ति जिसको देश की जरूरत हो, जिसको हरियाणा को जिसकी जरूरत हो, वो रातों रात हमारा साथ छोड़ दे। बिल्कुल। तो बड़ा कपिल जी, दुखद विषय। कपिल जी, कोई अगर स्पेशल मोमेंट आप उनका शेयर करना चाहें, कुछ ऐसा मोमेंट जो उनके करियर में हुआ हो? देखिए, करियर में तो हर पल, क्योंकि कलाकार हर पल हर क्षण
कुछ नया करता ही रहता है। मैं अपनी एक बात अगर आपको दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि रोहतक वो जब एक बार आए तो मेरा परिचय किसी ने करवाया कि एक साथी है, क्योंकि मैं राजनीतिक में भी रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये कपिल सहगल ऐसे, और तो उन्होंने मैं पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उन्होंने अपने दिल से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। तो ऐसा विशाल व्यक्तित्व कि देखिए कितना सरल स्वभाव कि आप हमारे दिल में रहेंगे, आप हमारे छोटे हैं हमारे, तो वो कुछ सेकंड की मुलाकात, मुझे आज भी वो क्षण भर की मुलाकात जो रहती है ना, वो बड़े यादगार रह जाती है। बिल्कुल। उत्तर जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, बिल्कुल कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। वो वाकई में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, चाहे फिर देश के युवाओं की बात करें या हरियाणा के युवाओं की बात करें, क्योंकि वो हरियाणा से आते थे। तो इस बीच उनके जाने से हरियाणा के युवाओं को जो एक जो मार्गदर्शन मिलता था उसमें कहीं ना कहीं जरूर कमी आएगी। तो कैसे उसको मार्गदर्शन को, हरियाणा के मार्गदर्शन को पूरा किया जा सकता है? नहीं, किसी खास शख्सियत का मार्गदर्शन कभी पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे और बहुत सारे लोग मार्गदर्शन करने आ जाएंगे, लेकिन नहीं किया जा सकता। और अभी क्षति ज्यादा हरियाणा को इसलिए कि वो अपना हिंदी कैरियर को कम करके और अपने इधर हरियाणा को ज्यादा टाइम दे रहे थे और इधर के उत्थान में, इधर इस इंडस्ट्री के उत्थान में लग गए थे। और बहुत सारे कलाकारों को उनसे उम्मीदें थी जो उनसे जुड़ रहे थे, जिनसे हम भी मिलते थे तो वो बताते थे सतीश जी से मुलाकात हुई, वो फिल्म बना रहे हैं, हरियाणा के कलाकारों को लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनके अंदर एक उत्साह रहता था, वो कहाँ जाएंगे, किसको देखेंगे जो उनकी तरफ देख रहे थे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तर कुमार जी आपका भी, और कपिल सहगल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ी दुखद खबर है आज, बहुत बड़ी क्षति है हमारे पूरे बॉलीवुड के लिए, खासकर हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा से ही सतीश कौशिक जी जो हैं वो बिलोंग करते थे। तो चलिए अभी के लिए इस